Hello, friends, and welcome to Knowledge is Fun 2020. As you all know, in the last video, we had completed the lesson Design for Fabric and Apparel. तो वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन का लेसन कंप्लीट करने के बाद एज यूजुअल इट्स क्विज टाइम. तो अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो करे हैं तो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं. यू विल हैव द चॉइसेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. उसमें आपको राइट आंसर क्लिक करना है और फिर चेक करना है. तो हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. A garment needs to be balanced both vertically and horizontally. It can be achieved in the following ways: formal, informal या radial. पोशाक को ऊर्ध्वाकार रूप में और क्षैतिज रूप में दोनों प्रकार से संतुलित होना चाहिए. इसकी उपलब्धि निम्न में से कितनी रूप से हो सकती है? औपचारिक, अनौपचारिक या रेडियल. ऑप्शन ए है 1 या 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 3 and 1 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो आपको इसमें एक साड़ी का पिक्चर दिख रहा है. बताइए किस किस तरह से बैलेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन? निम्न में से कौन डिज़ाइन का तत्व है? आपके ऑप्शंस हैं रिदम, ए प्रपोर्शन, बी सी टेक्सचर, डी बैलेंस. लय, बी अनुपात, सी बुनावट और सी संतुलन. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डिज़ाइन का तत्व है, सिद्धांत नहीं बताना है. अब ये कलर व्हील देखो और ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम? निम्न में से कौन विषम रंग की योजनाएं हैं? ए क्रोमैटिक हार्मनी या फिर अवर्णी सुमेल, बी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री या फिर विभाजित पूरक सुमेल, सी एनालॉगस हार्मनी या फिर अनुरूप सुमेल एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी. तो बताओ इनमें से कौन सी कॉन्ट्रास्टिंग स्कीम है? अगर आपको याद हो हमने 2 तरह की स्कीम्स करी थी, एक विषम थी और एक और. अगर याद ना हो तो रिवाइज करो और दोबारा से इसे अटेम्प्ट करो. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमिन द टेक्सचर इन टेक्सटाइल मटीरियल्स? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कारक कपड़े में बुनावट को निर्धारण नहीं करते? बुनावट को. आपके ऑप्शंस हैं ए फाइबर कंटेंट, बी yarn processing and yarn type, सी प्रिंट ऑफ द फैब्रिक या डी फैब्रिक के फिनिशेस. पहला रेशा, वस्त्र निर्माण की तकनीक, कपड़े का प्रिंट या फिर पृष्ठीय सजावट. इनमें से कोई एक ऐसा है जो बुनावट को प्रभावित नहीं करता. बताओ कौन सा वाला है. फिफ्थ क्वेश्चन. वैल्यू डिटरमिन्स लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ ह्यू विच इज रेफर्ड टू एज टिंट और शेड. याद होगा आपको टिंट्स और शेड्स. White has maximum value while black has the least. Is this true or false? तो आपको ये बताना है कि जो सेंटेंस यहाँ दिया गया है वो सही है या गलत. रंग का मान उसके हल्केपन या गहरेपन को बताता है, ये तो सबको ही पता है, जिसे आभा या रंगत माना जाता है. आपको ये बताना है कि सफ़ेद रंग का मान अधिकतम तथा काले रंग का मान क्या न्यूनतम होता है या नहीं. ए इज़ ट्रू और बी इज़ फॉल्स. अगर सही है तो ए जवाब होगा आपका और अगर गलत है तो बी. सिक्स्थ क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर बिलो. नीचे गारमेंट दिया हो गया है एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ एम्फेसिस इन इट. हमने दबाव पढ़ा था, एक सिद्धांत है. तो निम्नलिखित चित्र को देखो और बताओ कि वस्त्र में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कौन सा है? नेकलाइन या फिर कमर, वेस्ट लाइन या फिर शोल्डर लाइन, कंधा या फिर हेम लाइन या नीचे की झालर. ए गले पर, बी कमर पर, सी कंधे पर या डी झालर पर. अगर आपको याद हो तो हमने करा था कि जहाँ पर भी हम ड्यान आकर्षित करना चाहते हैं वहीं पर हम दबाव का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अरे वाह, ये फिर एक ड्रेस नज़र आ रही है. लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ क्रिएटिंग रिदम. रिदम हमने कुछ तरीकों से बनाया था. तो निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखकर आपको बताना है कि इसमें आवर्तिता किस प्रकार सृजित की गई है. ए रेपिटेशन द्वारा, बी रेडिएशन द्वारा, सी पैरेललिज्म द्वारा या डी ग्रेडेशन द्वारा. मतलब दोहराकर, विकिरण द्वारा या फिर समांतरता द्वारा. और डी ऑप्शन है क्रमिक वृद्धि. सही ऑप्शन बताइए और नोट कर लो अपनी कॉपी में. 8th क्वेश्चन. Abstract shapes are simplified or modified natural shapes. They may have some parts distorted or exaggerated. Is this true or false?
मतलब अमूर्त आकृतियाँ सरलीकृत एवं संशोधित प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं। इसका कुछ भाग वितरित या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। क्या ये वाक्य सही है या गलत? सही है तो ए और गलत है तो बी। नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन हमने सिद्धांतों में पढ़ा था संतुलन के, इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, सामान्यतः स्वर्णिम माध्य के अनुपात पर आधारित होता है, जिसे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अनुपात से प्रदर्शित किया जाता है? बताइए। ए है 3:5:8, बी है 3:4:5, सी है 5:7:12 और डी है 4:5:9। अगर आपको याद हो, ये हमने पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करी थी कि ये कपड़ों पर गोल्डन मीन या स्वर्णिम माध्य किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, डैश लाइंस क्रिएट अ ड्रामेटिक टच एंड टेंड टू एग्जैजरेट साइज। वो कौन सी लाइंस हैं जो एक नाटकीय स्पर्श प्रदान करती हैं और माप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं? हमने कई तरह की लाइंस पढ़ी थी। पहली टाइनी पफी कर्व्स, दूसरी लॉन्ग एंड फ्लोइंग कर्व्ड लाइंस, तीसरी लार्ज राउंडेड कर्व्स या फिर ऑब्लिक लाइंस। अगर आपको याद हो, दो तरह की लाइंस थी, एक तो सीधी लाइनें थी और दूसरी वक्र लाइंस या फिर कर्व्ड लाइंस थी। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा करती है। छोटे हल्के वक्र ए ऑप्शन है, बी लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं, सी बड़े गोल वक्र की रेखाएं या फिर डी तिरछी एवं विकर्ण रेखाएं। याद आ रहा हो तो गारमेंट्स देखो। और ये रही हमारी आंसर की क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का ए, 7 का डी, 8 का बी, 9 का ए और 10 का सी। हर सही क्वेश्चन आंसर पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर गलत हो, मार्क्स कम हो, तो दोबारा से जाओ, वीडियोस देखो और इसको अटेम्प्ट करो। इतने कम सिंपल क्वेश्चंस में 10 on 10 आने चाहिए। अगर ऐसे क्विज अच्छे लगे हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी नॉलेज शेयर करो नॉलेज इज फन 2020 पर, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे के सारे क्विजेस और वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना और 10 on 10 को ही टारगेट करना। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।